बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही मासूम सी सब्ज़ी है, घिया कद्दू की सब्ज़ी, जो बहुत लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होती। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि किसी को पसंद नहीं भी है तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं सेहत के लिए, आप ज़रूर खाया करें। और हर चीज़ बदल बदल के खाया करें, सब्जियां, दालें, चने, गोश्त, हर एक चीज़ अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की है और हमारे एंजॉय करने के लिए पैदा की है और हर एक का अपना फ़ायदा होता है, तो इसको ज़रूर खाया कीजिए। तो आज मैं घिया कद्दू का सालन बना रही हूँ और इससे पहले भी मैं ब्लैक पेपर घिया कद्दू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं 1 किलो घिया कद्दू का सालन बना रही हूँ। तो मैंने इसको धो लिया है और इसको हल्का सा पानी में डिप कर दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो, ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेता है। तो ये 1 किलो लिया है और मीडियम साइज़ के टुकड़ों में इसको काट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। तो मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। तो घी जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको मैंने चॉप कर लिया है, बारीक स्लाइस कर लिया था। तो इसको मैंने डाल दिया है और हमने इसको हिला लेना है और जब तक इसका गोल्डन सा कलर नहीं आता हमने इसको भूनना है, इसके साथ स्टर फ्राई करना है। और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने घी या ऑयल नहीं लिया, क्योंकि इसका जो फ़ैट होता है वो बिल्कुल ऊपर को आ जाता है जब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। तो ये है, जैसे ही कलर चेंज हुआ था प्याज का, मैंने इसमें डाल दिए 2 अदर टमाटर, और टमाटर भी मीडियम साइज़ के थे। तो उसका मैंने छिलका रिमूव किया, उनको भी चॉप करके डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिली पेस्ट और ये हाफ़ टी स्पून है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल है। अगर आपने चिली पेस्ट की रेसिपी नहीं देखी तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। बहुत ही ईजी सी ये रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम सेव होता है कुकिंग में। उसके बाद मैंने डाल दी इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें चॉप करके। तो हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, उनको बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना, हमने इसको बस कट करके डाल दिया है और ये थोड़ी सी मैश हो जाएंगी सब्जियों के साथ। तो हमने इसमें कोई भी चीज़ जो है वो ग्राइंड वगैरह करके नहीं डालनी, रफली चॉप करके मैंने डाली हैं सब चीज़ें। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ नमक। और नमक मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि जो चिली पेस्ट है उसके अंदर भी नमक था, तो उसके अंदर लहसुन, अदरक और रेड मिर्च पाउडर था और नमक भी था, इसलिए नमक हमने कम कम डालना है ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो उसके बाद थोड़ा सा हिलाया है इसको और थोड़ा सा 3-4 चम्मच जितना पानी ऐड कर दिया है ताकि इसको अच्छी तरह से टमाटर जो है वो ये सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी सी देर हम इसको भूनेंगे। ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, टमाटर भी ऑलमोस्ट मैश हो चुके हैं, हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब बारी है अपने घिया कद्दू को इसके अंदर ऐड करने की। तो जो स्लाइसेस हमने काटे थे ये सारी सब्ज़ी के, वो हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है ताकि जो मसाला है वो हमारी सब्ज़ी के साथ अच्छा सा कोट हो जाए और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं आपस में। तो इसको अच्छा सा हमने स्पून के साथ इसकी मिक्सिंग कर देनी है। सब्ज़ी को बहुत बड़ा नहीं काटा, ना बहुत ज़्यादा छोटा काटा है, मीडियम से टुकड़े हैं। और आपने ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि सब्ज़ी जो है वो इक्वल साइज़ में कटी हुई हो, वरना कोई जो छोटा पीस है वो जल्दी गल जाएगा और जो बड़ा है वो बच जाएगा और देर से गलेगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 गिलास पानी, और पानी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप कम ऐड कीजिए। तो मैंने मीडियम सा पानी डाला है ताकि इसमें हल्का हल्का सा शोरबा और लिक्विड रह जाए और कुछ जो है वो एवेपोरेट भी होगा पकने के बाद। तो इसको हमने कवर कर दिया था। 5-7 मिनट के बाद मैंने खोला तो ये बॉयल हो रहा है, लेकिन अभी कद्दू हाफ़ डन हुए हैं, अभी बिल्कुल ये पके नहीं हैं। जैसे ही सॉफ्ट होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे जो घिया कद्दू हैं बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, मैंने चेक किया है, बिल्कुल रेडी हैं। इसके अंदर अब डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर बहुत ही थोड़ा सा मैंने डाला है, 1/4 टीस्पून जितना, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए। तो ये रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं, धनिया से गार्निश करते हैं और सर्व करते हैं। मैंने इसको मैश नहीं किया क्योंकि इसके पीसेस काफ़ी छोटे थे। अगर आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं अगर आपको उस तरह का सालन पसंद है तो मुझे एक्चुअली जो सब्ज़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा घुली मिली हुई अच्छी नहीं लगती। कुछ सब्ज़ियां होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मैश अच्छी लगती हैं।
तो ये मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैंने ऐसे ही डिश आउट कर लिया। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। झटपट थी, आसान थी, बहुत ज़्यादा इजी थी, क्योंकि इसमें हमने चिली पेस्ट यूज़ किया है और उसको डालने से तो कुकिंग हमारी बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। बस सब्ज़ी को काटना है, लहसुन अदरक को छीलने का कोई झंझट नहीं है। तो आप ज़रूर देखिएगा कि वो मैंने कैसे बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, और अपना रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इजी, डिलीशियस और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।